वज़ीर-ए-आज़म की पीपल्स पार्टी को नहरों का मामला हल करने की यकीन दहानी। कहा, दरियाए सिंध से नहरें निकालने का मंसूबा पीपल्स पार्टी को एतमाद में लिए बगैर मुकम्मल नहीं किया जाएगा। मामले पर जल्द आला सतह का इजलास तलब किया जाएगा। पीपल्स पार्टी और नूनी के पंजाब के मसाइल हल के लिए हफ्ता को लाहौर में इजलास होगा। दोनों जमातें मिलकर मुतनाज़ मामलात हल करेंगी। इस साख्तार को टास्क दे दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म का पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के एहसास में इफ्तार डिनर। बिलावल भुट्टो की क़यादत में वफ़द की वज़ीर-ए-आज़म हाउस आमद। शहबाज शरीफ समेत हुकूमती वफ़द से मुलाकात। पीपल्स पार्टी का वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत में हुकूमत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। मुआशी इस्तेहकाम पर वज़ीर-ए-आज़म और उनकी टीम को खिराज तहसीन पेश। शहबाज शरीफ ने अवामी मसाइल के हल के लिए ताउन को सराहा। कहा, मुल्क का मुस्तकबिल बेहतर करने के लिए वफाक, सूबों और तमाम जमातों को मिलकर काम करना है। सदर मुमलिकत की दरियाओं से मज़ीद नहरें निकालने की मुखालफत। आसिफ अली जरदारी ने नहरें निकालने को यकतरफा फैसला करार दे दिया। कहा, कुछ यकतरफा पॉलिसियाँ वफाक पर शदीद दबाव का बायस बन रही हैं। वफाकी इकाइयों की शदीद मुखालफत के बावजूद हुकूमत दरियाए सिंध के निज़ाम से मज़ीद नहरें निकाल रही है। सदर के तौर पर इस तजवीज़ को हमायत नहीं कर सकते। हुकूमत से दरख्वास्त है, नई नहरों की तजवीज़ को तर्क करें। I urge this House to focus on promoting good governance and political economic stability. Our people have pinned our hopes on Parliament and we must rise to the expectation. ज़ाती और सियासी नहीं, कौमी मुफाद मुकदम रखें। मुल्क को यकजहती और सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। सदर आसिफ अली जरदारी का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब। बोले, टैक्स इस्लाहात ज़रूरी, शराय सूद में कमी, ज़र मुबादला में इजाफा खुशाइंद है। अगले बजट में आवाम को हकीकी रिलीफ दिया जाए। तनख्वाह और पेंशन में इजाफा करना चाहिए। मुलाजमतों में कमी से बचना है। पसमानदा इलाकों को तरक्की देना होगी। ज़राअत के शोबे को मुस्तहकम बनाएं। दहशतगर्दों की बैरूनी इमदाद से सबको वाकिफ है। साउंड सिस्टम नाकिस या शोर शराबा। सदर का खिताब सुनाई नहीं दिया। सदर आसिफ अली जरदारी ने कानों पर हेडफोन लगाकर लिखी हुई तकरीर पढ़ी। अपोजिशन अरकान जोरदार नारे लगाते रहे। सदर की तकरीर नारों से दब गई। लोगों को तकरीर के बजाय नारे ही सुनाई देते रहे। वज़ीर-ए-आज़म और वज़रा समेत हुकूमती अरकान ने हेडफोन लगाकर खिताब सुना। सदर मुमलिकत नारे सुनकर मुस्कराते रहे। इजलास की सदारत स्पीकर ने की। चेयरमैन सेनेट भी मौजूद थे। इस हुकूमत को नहीं मानते। सदर आसिफ अली जरदारी ने कोई अच्छी बात नहीं की। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पीपल्स पार्टी ने सिंध में करप्शन के रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये सिंध का पानी बेचने जा रहे हैं। पंजाब में पके के डाकुओं का सुराग सरगना IG है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, 20 लाख नौजवान और 27 अरब डॉलर मुल्क से चले गए। शिबली फराज ने कहा, इस ऐवान में जितने भी कवानीन बने, इनकी कोई हैसियत नहीं। ऑनेस्टली ये फील करती हूँ कि ये बदतमीजी की, बदतहजीबी की बुनियाद इन्होंने रखी है और इसका निशाना अब ये खुद बन रहे हैं। ये एक डाइंग चीज़ है जो ख़त्म हो रही है और जल्दी ख़त्म हो जाएगी और फिर इसने अपनी जो लाइफ साइकिल है वो पूरी कर ली। बदतमीजी और बदतहसीबी शुरू करने वाले अब खुद निशाना बन रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, एक डाइन जैसी चीज़ है जो ख़त्म हो रही है। लोगों में शऊर आ गया। इन्हें महंगाई में कमी, मसाइल का हल और तरक्की चाहिए। मईशत और हालात बेहतर हो रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो बोले, सदर आसिफ अली जरदारी ने तारीखी खिताब किया। मईशत में बेहतरी पर हुकूमत की तारीफ की। अपोजिशन गैर संजीदा है। इसे अवामी मसाइल में कोई दिलचस्पी नहीं। सदर जरदारी ने अपना तारीखी खिताब किया है। पहली सदर है हमारा तारीख में जिसने आखिरी बार पार्लियामान से खिताब किया और उस तकरीर में मैं समझ रहा हूँ कि जहाँ सदर साहब ने जो हुकूमत ने मईशत के हवाले से इम्प्रूवमेंट्स किए हैं उसका भी जिक्र। PTI और JUIFA के रहनुमाओं का अखड़। तहरीक इंसाफ के असद कैसर, सलमान अकरम राजा, आतिफ खान और हुसैन यूसुफजई शरीक। JUI के मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की शिरकत। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के रवैया, मौलाना फजल रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात। सूबे में पार्टियों की पोजीशन पर बातचीत।
मनफी प्रोपेगेंडे में मुलविस पीटीआई के 25 अफराद आज दोबारा जेआईटी में तलब। सलमान अकरम, वकास अकरम, असद कैसर, फिरदौस शमीम, खालिद खुर्शीद, असलम इकबाल और दीगर शामिल। पहले भी 25 अफराद को तलब किया गया था। बैरिस्टर गौहर, राउफ हसन और शाह फरमान पेश हुए। जेआईटी ने पीटीआई के रहनुमाओं से 5 घंटे तफ्तीश की। शाह फरमान ने नामुनासिब रवैया इख्तियार किया। जेआईटी ने इनसे इजाफी और सख्त सवालात भी किए थे। शरह सूद 12% पर बरकरार। स्टेट बैंक का नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी में महंगाई तवक्कुआत से कम रही। मुआशी सरगर्मियां मुसलसल बढ़ रही हैं। FPCCI का शरह सूद में मज़ीद कमी का मुतालबा। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की तरफ से तरसलाते ज़र में इजाफा। फरवरी में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने 3.1 अरब डॉलर भेजे। सालाना बुनियादों पर 38.6, माहाना बुनियादों पर 3.8% इजाफा हुआ। रवा माली साल जुलाई से फरवरी तक 24 अरब डॉलर भेजे गए। पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात। IMF को ज़राई इनकम टैक्स पर ब्रीफिंग दी गई। ज़राई इनकम टैक्स से 300 अरब रुपए का रेवेन्यू हासिल होगा। सारून वेल्थ फंड्स एक्ट में तरमीम और रेगुलेशंस पर भी मुज़ाकरात। वज़ारत तवानाई और नेपरा की ब्रीफिंग। बताया 1250 अरब रुपए बैंकों से हासिल किए जाएंगे जो गर्दिशी कर्जा को कम करने के लिए इस्तेमाल होंगे। वफाकी हुकूमत का शुक्र दरामद करने का फैसला। दरामद से मुकामी सतह पर चीनी की कीमतों में कमी आएगी। मुस्तकबिल में चीनी की पैदावार को बढ़ाने में मदद मिलेगी। दरामदशुदा शक्कर को मुकामी सतह पर रिफाइन करके चीनी में तब्दील किया जा सकेगा। शक्कर की दरामद के फैसले का मकसद मुकामी मंडी में चीनी की कीमतों को कंट्रोल में रखना और सार्फिन को मुनासिब नरखों पर चीनी फराहम करना है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तजारत करने वालों के लिए अच्छी खबर। जनूबी वज़ीरिस्तान में 1.5 साल से बंद पाक अफगान बॉर्डर खोल दिया गया। अंगोरडा बॉर्डर की बंदिश से दोनों मुल्कों के ताजर परेशान थे। अरबों का नुकसान हो रहा था। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तजारत करने वालों के लिए अच्छी खबर। जनूबी सुप्रीम कोर्ट में सुपर टैक्स से मुतल्लिक मुकदमात के लिए नया बेंच तश्कील। आईनी बेंच कमेटी ने जस्टिस आमिर फारूक की जगह जस्टिस शाहिद बलाल हसन को बेंच में शामिल कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने नए बेंच की कॉज लिस्ट जारी कर दी। जस्टिस आमिर फारूक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस सुन सके। 5 रुकनी आईनी बेंच आज सुपर टैक्स से मुतल्लिक मुकदमात की समाअत करेगा। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस मरकजी मुल्ज़िम अरमगान की तफ्तीशी रिपोर्ट एक न्यूज़ ने हासिल कर ली। मुल्ज़िम अरमगान खैबान मोमिन में बंगले में एक कॉल सेंटर चलाता है। 23 से 40 लड़के और लड़कियां काम करते हैं। बंगले में शेर के 3 बच्चे भी गैर कानूनी तौर पर रखे गए थे। 30 से 35 सिक्योरिटी गार्ड्स थे। बैरून मुल्क से मनशियात स्मगलिंग पर 2019 में अरमगान के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। थाना गजदरी, क्लिफ्टन, दरकशां, पोर्ट बेसन में मुकदमा दर्ज हुए। मुल्ज़िम अरमगान की माहाना आमदन करोड़ों रुपए। मनशियात का इस्तेमाल खुद भी करता है। इस्लामाबाद में खातून पर तशद्दुद का केस। फेरिकैन में तस्फिया हो गया। पुलिस के मुताबिक खातून ने कार्रवाई की दरख्वास्त वापस ले ली। तस्फिया अदालत में जमा करा दिया। मुल्ज़िम को अदालत से रिहाई मिल गई। सड़क पर खातून पर तशद्दुद की वीडियो वायरल होने पर मुल्ज़िम जमाल को गिरफ्तार किया गया था। कौमी टीम का 2 रोज़ा न्यूजीलैंड के लिए लाहौर में तरबियती कैंप। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर कहते हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ के लिए अच्छी तैयारी की है। न्यूजीलैंड अपनी कंडीशंस में बहुत मुश्किल हरीफ है। इनकी कंडीशंस के लिए भी भरपूर तैयारियां कर रहे हैं। जो किरदार दिया जाएगा इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। डोमेस्टिक में मुख्तलिफ पिचेस पर खेलते रहे हैं। PSL और PBL में भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की टीम का ऐलान। 12 रुकनी टीम में कोई पाकिस्तानी शामिल नहीं। टीम में भारत के 6, न्यूजीलैंड के 4, अफगानिस्तान के 2 खिलाड़ी शामिल। रचिन रविंद्रा, इब्राहिम जरदान, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, KL राहुल, गैलन फिलिप्स टीम का हिस्सा। इस्मतुल्लाह, कप्तान मिचेल सेंटर, मोहम्मद शामी, मैट हेनरी, विरॉन चक्रवर्ती और अक्षर पटेल शामिल।